हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आशा जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित के बैठा है। आज हम मैथ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हूँ, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करें, जैसे IAS, UPSC, IPS, आर्मी, नेवी, डॉक्टर, IBS, सब इंस्पेक्टर, किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रोज़ यूट्यूब पर बनाकर अपलोड करता हूँ। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपका पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? पहला प्रश्न पूछा है, 25 आदमी किसी कार को 27 घंटे में समाप्त करें तो 15 आदमी इस कार को कितने समय में समाप्त करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ने पूछा है, अगर 25 आदमी किसी कार को 27 घंटे में समाप्त करें तो 15 आदमी इस कार को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। दोस्तों, तो वो कितने घंटे में समाप्त करेंगे? वो करेंगे आपको 45 घंटे में। 45 घंटे में करेंगे। ठीक है दोस्तों, 45 घंटे में। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरे प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? दूसरे प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपका, ए की आयु बी से 2 वर्ष अधिक है, बी सी में 2 गुना बड़ा है, बी सी में 2 गुना बड़ा है। यदि ए बी और सी की कुल उम्र 27 हो तो बी की आयु क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को फिर से पढ़िए। प्रश्न कह रहा है, ए की आयु बी से 2 वर्ष अधिक है और बी सी में 2 गुना बड़ा है, बी सी में 2 गुना बड़ा है। यदि ए बी और सी की कुल उम्र 27 हो तो बी की आयु क्या होगी। तो क्या होगी दोस्तों? वो होगी 10 होगी। ठीक है ना दोस्तों? दूसरे प्रश्न का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 10 होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है आपका, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। अब ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न पूछ रहा है, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है और 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। अब ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ए की कितनी वर्तमान आयु हो जाएगी दोस्तों? वो हो जाएगी आपकी 30 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी दोस्तों। तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर आपका तीसरे प्रश्न का। ठीक है ना दोस्तों? आप चलते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपका चौथा प्रश्न पूछ रहा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, तो 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी। प्रश्न पूछ रहा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी। तो जो दोस्तों बी की आयु निम्नलिखित ऑप्शन में से आपका पूछ रहा है, तो वो थी आपकी 31 वर्ष। कितनी थी? 31 वर्ष। तो चौथे प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, 31 वर्ष। दोस्तों, इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का अगर आप आंसर पहले से जान जाते हैं तो हमारी इसी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि ये कोई फिल्म या म्यूज़िक का वीडियो नहीं है जो आप इसको ऐसे देख लें।
इससे आपको कोई मतलब ना हो। दोस्तों इसको बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी मंजिल तक जाना, आपको अपना लक्ष्य पाना है, आपको अपना मुकाम हासिल करना है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि अपने माता पिता का नाम गर्व से ऊंचा करना है, ठीक ना दोस्तों, रोशन करना है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता था कि बिल्कुल समझदारी से करिए, क्योंकि पढ़ाई हवा में नहीं की जा सकती, धैर्यपूर्वक ही करनी पड़ती है। अब चलते हैं हम अपने 5वें प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। तो 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी? एकदम सेम प्रश्न जैसा चौथा प्रश्न था दोस्तों। प्रश्न पूछ रहा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। तो 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी निम्नलिखित ऑप्शन में से? तो ए की जो वर्तमान आयु होगी दोस्तों, वो होगी आपकी 20 वर्ष। कितनी होगी? 20 वर्ष होगी, ठीक है। तो 5वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने 6वें प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 6वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। तो कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी? कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी निम्नलिखित ऑप्शन में से? तो वो दोस्तों कितने में होगी? 4 वर्ष। कितने में हो जाएगी? 4 वर्ष। तो 6वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि यही सारे प्रश्न यूपीएससी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं दोस्तों। 7वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। उनकी वर्तमान आयु कितनी है? प्रश्न पूछ रहा है, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। उनकी वर्तमान आयु कितनी है निम्नलिखित ऑप्शन में से? तो दोस्तों उसकी वर्तमान आयु क्या है? ए बराबर 48 वर्ष, बी बराबर 32 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। 7वें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है दोस्तों, डी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 8वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ दोस्तों। 8वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, क्यू आर के जितना छोटा है। क्यू आर के जितना छोटा है क्योंकि वह टी से अधिक उम्र का है। यदि आर और टी की उम्र का योग 50 वर्ष है, तो आर और क्यू की उम्र के बीच निश्चित रूप से क्या अंतर है? प्रश्न पूछ रहा है, क्यू आर के जितना छोटा है। क्यू आर के जितना छोटा है क्योंकि वह टी से अधिक उम्र का है। यदि आर और टी की उम्र का योग 50 वर्ष है, तो आर और क्यू की उम्र के बीच निश्चित रूप से अंतर क्या अंतर है निम्नलिखित ऑप्शन में से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निश्चित नहीं किया जा सकता। क्या हो जाएगा? निश्चित नहीं किया जा सकता। 8वें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, निश्चित नहीं किया जा सकता। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि यही सारे प्रश्न यूपीएससी एग्ज़ाम, सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अब चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, आज से 15 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5:2 हो जाएगा, लेकिन आज से 5 वर्ष पहले यही अनुपात 14:3 था। तो बी की वर्तमान
बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। प्रश्न कह रहा आज से 15 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5:2 हो जाएगा, लेकिन आज से 5 वर्ष पहले यही अनुपात 14:3 था, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अब चलते हम अपने नेक्स्ट आखिरी प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है दोस्तों? 10वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, दसवां प्रश्न आपका है दोस्तों, पूछ रहा है आयाशा के जन्म के समय उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी, जबकि उसके भाई के जन्म के समय उसकी माँ 36 साल की थी, जबकि उसका भाई उससे 4 साल छोटा है। उसके माता पिता की उम्र के बीच अंतर क्या? प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान से सुनना दोस्तों। प्रश्न पूछ रहा है आयशा के जन्म के समय उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी, जबकि उसके भाई के जन्म के समय उसकी माँ 36 साल की थी, जबकि उसका भाई उससे 4 साल छोटा है। जबकि उसका भाई उससे 4 साल छोटा है, तो उसके माता पिता की उम्र के बीच अंतर क्या है? तो कितना अंतर है दोस्तों? वो है 6 वर्ष का। कितने का? 6 वर्ष का अंतर है। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 6 वर्ष का। ठीक है दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से जान गए हैं तो हमारी इसी वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताना। अगर नहीं जाने हैं तो कोई बात नहीं, आप कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और कौन सी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर भेजना, ताकि हम भी उस हिसाब से वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा सको। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कर देना, ताकि वो भी पढ़ाई करके अपना एग्ज़ाम सफलतापूर्वक पास कर सके। दोस्तों आप वैसे भी बहुत समझदार हो, आपको ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने हमारे इस चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई जीके से न्यू वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। चलिए तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में। भारत माता की जय।